नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी के समक्ष माघ मास के महात्म्य का अध्याय 15 प्रस्तुत कर रही हूँ। आइए शुरू करते हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। जय श्री कृष्णा, जय माता दी। पूर्व समय में सतयुग के उत्तम निषेध नामक नगर में हेमकुंडल नामक धनी वैश्य रहता था, जो कुलीन, अच्छे काम करने वाला, देवता, अग्नि और ब्राह्मण की पूजा करने वाला तथा खेती का काम करता था। वह गाय, घोड़े, भैंस आदि का पालन करता था। दूध, दही, छाछ, गोबर, घास, गुड़ तथा चीनी आदि अनेक प्रकार की वस्तुएं बेचकर उसने बहुत सारा धन इकट्ठा कर लिया। जब वह बूढ़ा हो गया तो मृत्यु को निकट समझकर उसने धर्म के कार्य करने शुरू कर दिए। भगवान विष्णु का मंदिर बनवाया। कुएं, तालाब, बावड़ी, आम तथा पीपल आदि वृक्ष और सुंदर बाग बगीचे लगवाए। सूर्योदय से सूर्यास्त तक वह दान में लगा रहता। गांव के चारों तरफ उसने प्याऊ लगवाए। उसने सारे जन्म भर में जितने भी पाप किए थे वह उनका प्रायश्चित कर रहा था। इसी दौरान उसके 2 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनका नाम उसने कुंडल और विकुंडल रखा। जब वह दोनों लड़के बड़े हुए तो हेमकुंडल वैश्य गृहस्थी का सभी कार्य अपने बेटों को सौंपकर तपस्या के निमित्त वन में चला गया और वहां भगवान विष्णु की आराधना में शरीर को सुखाकर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। उसके दोनों पुत्र लक्ष्मी के मद को प्राप्त होकर बुरे कर्मों में लग गए। वैश्यागामी वीणा और बाजे लेकर वैश्याओं के साथ गाने फिरने लगे। अच्छे और सुंदर वस्त्र पहनकर, सुगंधित तेल आदि लगाकर, भांड और खुशामदियों से घिरे हुए हाथी की सवारी और सुंदर घरों में रहने लगे। इस प्रकार ऊपर बोए हुए बीज के सदृश वह अपने धन को बुरे कामों में नष्ट करने लगे। वह ना तो कभी दान करते थे और ना ही कभी हवन, देवता या ब्रह्मा जी की सेवा तथा भगवान विष्णु का पूजन ही करते थे। थोड़े ही समय में उनका सारा धन नष्ट हो गया और वह गरीबी के कारण बहुत दुखी रहने लगे। भाई, जन, सेवक तथा उपजीवी सब उन्हें छोड़कर चले गए। तब उन्होंने चोरी आदि करना आरंभ कर दिया और राजा के भय से नगर को छोड़कर डाकुओं के साथ वन में रहने लगे और वहां अपने तीक्ष्ण बाणों से वन के पक्षी, हिरण आदि पशु तथा हिंसक जीवों को मारकर खाने लगे। एक समय इन दोनों भाइयों में से एक भाई पर्वत पर गया, जिसको सिंह मारकर खा गया, और दूसरा जंगल में गया, जो काले सांप के डसने से मर गया। तब यमराज के दूत उन दोनों को बांधकर यमपुरी में ले गए और वहां जाकर कहने लगे, महाराज, इन दोनों पापियों के लिए क्या आज्ञा है? तब चित्रगुप्त जी ने उन दोनों के कर्मों की आलोचना करके दूतों से कहा कि बड़े भाई कुंडल को घोर नरक में डालो और दूसरे भाई विकुंडल को स्वर्गलोक में ले जाओ, जहां उत्तम भोग हैं। तब एक दूत कुंडल को नरक में फेंकने के लिए ले गया और दूसरा दूत बड़ी नम्रता से कहने लगा, हे विकुंडल, चलो, तुम अच्छे कर्मों से स्वर्ग को प्राप्त होकर अनेक प्रकार के भोग भोगो। तब विकुंडल बड़े विस्मय के साथ मन में संशय धारण करके दूत से कहने लगा, हे यमदूत, मैं बहुत हैरान हूँ, कृपा करके मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। हम दोनों भाई एक ही कुल में उत्पन्न हुए, एक ही जैसा कर्म करते रहे और दोनों ने कभी कोई शुभ कार्य नहीं किया। फिर एक को नरक और दूसरे को स्वर्ग किस कारण प्राप्त हुआ? मैं अपने स्वर्ग में आने का कोई कारण नहीं देखता। तब यमदूत कहने लगा, हे विकुंडल, माता पिता, पुत्र, पत्नी, भाई तथा बहन से सब संबंध जन्म के कारण होते हैं और जन्म कर्म को भोगने के लिए प्राप्त होता है। जिस प्रकार एक वृक्ष पर अनेक पक्षियों का आगमन होता है, उसी तरह इस संसार में
पुत्र, भाई, माता पिता का भी संगम होता है। इनमें से जो जैसे कर्म करता है वैसे ही फल भोगता है। तुम्हारा भाई अपने पाप कर्मों से नरक में गया है और तुम अपने पुण्य कर्म के कारण स्वर्ग में जा रहे हो। तब विकुंडल ने आश्चर्य से पूछा, मैंने तो अपने पूरे जीवन में कोई धर्म का कार्य नहीं किया, सदा पाप में ही लगा रहा। मैं अपने पुण्य के कर्म को नहीं जानता। यदि तुम मेरे पुण्य कर्म को जानते हो तो मुझे कृपा करके बताओ। तब यमदूत कहने लगा, मैं सब प्राणियों को भली भांति जानता हूँ, तुम नहीं जानते। सुनो, यमुना नदी के दक्षिण दिशा में हरिमित्र का पुत्र सुमित्र नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसके साथ जंगल में तुम्हारी मित्रता हो गई और तुमने 2 बार माघ मास में यमुना जी में स्नान किया था। पहली बार स्नान करने से तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो गए और दूसरी बार स्नान करने से तुम्हें स्वर्ग मिला है। सो हे वैश्यवर, तुमने 2 बार माघ मास में स्नान किया और इसी के पुण्य फल से तुम्हें स्वर्ग प्राप्त हुआ है और तुम्हारा भाई नरक को गया है। तब दत्तात्रेय जी कहने लगे, इस प्रकार वह भाई के दुखों से दुखी होकर नम्रता पूर्वक मीठे वचनों से दूत से कहने लगा, हे दूत, सज्जन पुरुषों के साथ 7 पग चलने से मित्रता हो जाती है और यह कल्याणकारी होती है। मित्र प्रेम की चिंता ना करते हुए तुम मुझे इतना बताने की कृपा करो कि कौन कौन से कर्म करने से मनुष्य यमपुरी को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि तुम तो सर्वज्ञ हो। इस प्रकार माघ मास के महात्म्य का अध्याय 15 पूर्ण हुआ। बोलो विष्णु भगवान की जय, शिव शंकर भगवान की जय। यदि आपको माघ मास के महात्म्य का अध्याय 15 पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः लिखना ना भूलें। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।